में आ जाता है डाइकोट रूट के बारे में। डाइकोट रूट का हमने कल कहा था कि अगर आप मूली या गाजर को ना गोल शेप में काट लीजिए, सेंटर का पार्ट पूरा ले लीजिए, किनारे का पार्ट पूरा लीजिएगा, तो वैसा पूरा आप एनसीईआरटी बुक में जो देख रही हो वैसा दिखाई देगा। तो पूरा बीच का सारा हिस्सा ले लिया, जाइलम फिल्म जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा पार्ट है, बाकी सब कॉर्टेक्स का पार्ट है। कॉर्टेक्स किनारे की सेल को कहते हैं, यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल कह सकते हैं आप। जब लेवल हाई करोगे ना बीएससी एमएससी लेवल का, तब उसमें पूरा डिटेल करेगा कॉर्टेक्स का पहला लेयर का नाम, दूसरा लेयर का नाम, वो सब सुनना ही नहीं है। एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है वही काफी होगा, पर अच्छे से पढ़ के जाना होगा। एकदम गहराई से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तो जानबूझ के तुमसे पूछेगा कि चलिए रूट का जो पेरीसाइकिल वो कौन से टाइप का सेल का बना था। हम आपको कल बताए थे सब पारेंकामा का बना होता है। यहाँ इजी है रटना, है ना। जब आप रूट की बात करोगी, रूट में जो भी सेल है सर, इंडोडर्मिस है ना, पेरीसाइकिल या है ना कॉर्टेक्स है या एपिडर्मिस है, सब पारेंकामा के बने होते हैं। ठीक है, ये सब इमेजिनेशन का खेल है। नहीं तो आप यूट्यूब सब पे जो आपको आता है क्या नाम है 3D वीडियो सब, वो सब भी देख करके अपने आप को समझा लोगी। नहीं तो हम आपको कल बता रहे थे कि आप एक गाजर या मूली के बारे में समझिए, और उसको जब हम लोग ऐसे देखेंगे तो सर ये हिस्सा क्या होगा उसका, ये पूरा गोल जो देख रही हो, एक स्लाइस काटो गोल, है ना। एक जब इसको हम लोग सलाद के फॉर्म में काटते तो एक गोल हिस्सा कटता है ना, ये उसका किनारे का हिस्सा हुआ। या गाजर का ऊपर का जो छिलका देखती हो आप, वो एक्चुअली में उसका क्या रहता है, एपिडर्मिस, है ना। और हम कल बताए थे कि जब गाजर के पौधे को देखते हैं तो उसका एपिडर्मिस है ना, उस पर क्यूटिकल नहीं होता है। रूट के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल एब्सेंट होता है, और रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल एब्सेंट होता है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इपीब्लेमा। इपी इपीब्लेमा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, बिकॉज नो क्यूटिकल है ना, नो वैक्स ऑन आउटर सरफेस। और हमने कल बताया था इपीब्लेमा जो है एक ही सेल का लेयर है। आप पिछले एनसीईआरटी में पिंक कलर से देख रही हो, एक ही लेयर आपको दिखाई दे रहा है इपीब्लेमा का। ठीक है, ये आपको क्या था, आपको इपीब्लेमा सिंगल लेयर में है। ठीक है, ये सिंगल लेयर में से कुछ कुछ इपीब्लेमा अपने आप को मॉडिफाई करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर डिराइव कर देता है, इसको रूट हेयर के नाम से लाते हैं। ये एक ही सेल है। आपको हम बताए थे रूट हेयर क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, और ये आपको इपीब्लेमा का ही एक सेल मॉडिफाई करके सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है जी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है जी। ठीक है, ये आपको इपीब्लेमा चारों तरफ से है, और चारों तरफ से इपी, अब ये होगा सर क्या नाम है आपको, रूट हेयर होगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके जस्ट बाद, इपीब्लेमा के जस्ट बाद आपको है ना मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। इपीब्लेमा के जस्ट बाद आप क्या देखिएगा, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर देखिएगा। दैट मल्टी लेयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, है ना जी, कॉर्टेक्स के नाम से बुलाते हैं। ये जो देखते हैं एपिब्लेमा के जस्ट बाद, है ना जी, ये क्या दिखाई देता है, कॉर्टेक्स का लेयर, है ना जी। ये हो गया आपको कॉर्टेक्स का लेयर दिखाई देगा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एपिब्लेमा के बाद जो देखते हैं स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स, अब कितना लेयर होता है ये आपको जानना नहीं है, और गैप भी होता है सर, ये भी याद रखोगी। इस समय बहुत सारा गैप होता है, उस गैप को इंटरसेलुलर स्पेस कहते थे। ये है कॉर्टेक्स का लेयर। अब कॉर्टेक्स के बाद, है ना, इसी कॉर्टेक्स का ही एक हिस्सा ही है सर, ये आपको कोई नया चीज नहीं है। कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है जिसका नाम क्या, इंडोडर्मी। ये बैरल शेप होता है। आपको हम कल बताए थे कि आप बैरल देखी हुई हो, नहीं तो आप कोई फिल्म सब देखते होंगे, जो सिंदबाद जैसा फिल्म नहीं, जो जहाज वाला जो फिल्म सब है उसमें आपको दिखा था। या हाल फिलहाल में आया था ना, वो क्या था जी, एक फिल्म था जो अमिताभ बच्चन का आया था 2018-19 में आया था ना, क्या नाम था जी, जिसमें आमिर खान भी था, आमिर खान भी था उसमें, था उसमें भी दिखा था गन पाउडर का डब्बा, है ना। नहीं तो बैरल शेप आप जानते हैं, है ना जी। तो बैरल शेप जो देखते हैं, बैरल शेप हमने कल बताया था कि भोज में जाइएगा तो ब्लू कलर का जो आपको डब्बा देता है जिसमें पानी रखा रहता है, तो वैसा ही आपको दिखाई देता है बैरल शेप, है ना जी। तो ये बैरल शेप है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉर्टेक्स ही है सर। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है जी। ठीक है, कॉर्टेक्स। अब हम पूरा सेल नहीं बनाएंगे, आप लोगों को समझना है कि उसके जस्ट बाद एक पैच के फॉर्म में पेरीसाइकिल होता है सर। उसके जस्ट बाद क्या देखते हैं हम लोग, पेरीसाइकिल का सेल का लेयर दिखाई देता है, ये पेरीसाइकिल है। अब पेरीसाइकिल के बाद आपको क्या दिखाई देता है, फ्लेम दिखाई देता है। ब्लैक पेन से हम फ्लेम बना रहे हैं, है ना। पेरीसाइकिल के जस्ट बाद आप क्या देखोगी, फ्लेम। अब हम कहे थे कल डाइकोट में मात्र 4 फ्लेम दिखाई देता है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे होता है। रेडियल कंडक्ट, रेडियल होता है भास्कुलर टिश्यू। रूट के अंदर में जब देखो ये सब कहाँ है सर, यह है इसमें, है ना। फील करोगे तो हम कल बताए थे ये वर्टिकल व्यू ऐसा होगा, है ना जी। सबसे अंदर की ओर जब देखते हैं सर, तो वो आपको जाइलम होता है जी। जब जाइलम को देखते हैं हम लोग, तो सर यहाँ पे हमने ऐसे करके जाइलम चार्ट बनाया था। ये दोनों अलग अलग रेडियस होता है, यहाँ पे जाइलम बनाते हैं। एक रेडियस जाइलम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है जी। 4 जाइलम होता है, मिनिमम 4 जाइलम होते हैं, और 4 फ्लेम होते हैं। ठीक है, सॉरी, मिनिमम 2 जाइलम 2 फ्लेम, मैक्सिमम 4 जाइलम 4 फ्लेम होते हैं। क्योंकि हम कल कह रहे थे ये डाइकोट रूट का एनाटोमी है। डाइकोट रूट का जो देख रहे हैं,
ये इसका क्या आपको एनाटॉमी में आ रहा है जी, ठीक है। और सबसे सेंटर का हिस्सा, सबसे बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हैं है ना जी, वो पिथ कहलाता है सर। जो सबसे बीच में देख रही हो इसका नाम क्या कहलाएगा, पिथ कहलाता है। ये सेल है सर, ये कोई आपको ऐसा कुछ नहीं है कि सेल नहीं है। ये सबसे जो सेंटर में देखते हो वो क्या है, पिथ है। एनसीईआरटी बुक ने क्या किया है, ये ऐसे पिक्चर दिखाया है जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्या लिया है, ऐसे लेकर के दिखाया है पूरा। इतना दूर का हिस्सा को निकाला है, इसको दिखाया है यहाँ पे जी। कर सकते हैं ना हम लोग भी ऐसे ही, ठीक है। ये इसको उठा करके हम लोग यहाँ ला के दिखाए थे। तो कल हमने कहा था सबसे पहला जो लेयर देखते हैं उसका नाम क्या सर, आपको इपिडर्मिस। इपिडर्मिस है ना सर, आपको सिंगल लेयर होता है सर। इसका काम ना सर आपको एब्जॉर्प्शन में होता है। सर इपिडर्मिस ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, या इपिब्लेमा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, तो सर ये क्या करता है अपने साथ सरफेस पे रूट हेयर बनाता है जी। ये आपको क्या है, रूट हेयर होता है जी। एक इपिब्लेमा इसमें से आगे बढ़ गया, रूट हेयर बनाता है जी, ठीक है। इसका नाम कल रखे थे हम लोग इपिब्लेमा। इपिब्लेमा के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे, ठीक है जी। इपिब्लेमा के जस्ट बाद है ना जी, हमने आपको कॉर्टेक्स बनाया था। कॉर्टेक्स आपको जैसे तैसे स्कैटर्ड नहीं होता, मतलब ये आपको बीच में बहुत सारा गैप होता है सर, इसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। सब पेरिस इसका पारंकामा का बना हुआ है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सब के सब पारंकामा सेल के होते हैं। पारंकामा का मतलब तुम लोग याद करो, सबके सेल आइसोडायमेट्रिक होते हैं, सबका साइज एक जैसा था। हम बना एक जैसा नहीं रहे, और आप लोग समझ रहे होंगे सर सबका सेल का साइज एक ही जैसा होता है। पारंकामा का यही ना खासियत था, है ना जी। और पारंकामा सर लिविंग सेल होता है, ये भी तुम लोग जान रही हो, है ना। ये सब कॉर्टेक्स सब क्या है, लिविंग सेल है जी, ठीक है। रूट ऐसा नहीं समझना कि मरा हुआ रहता है ना जी। कॉर्टेक्स इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और कॉर्टेक्स के जस्ट बाद आपको एक इंडोडर्मिस होता है। और हम बोले भी देखो पूरा गोला जो लिया ना एनसीईआरटी बुक में, वो इंडोडर्मिस का है जी, ठीक है। और हमने आपको कल बताया था कि इंडोडर्मिस हम ब्लैक पेन से रेड पेन से बना रहे हैं इंडोडर्मिस। अब हम यहाँ पे जैसा बनावे, फीलिंग क्या होना चाहिए, कैप्सिन स्ट्रिप के बारे में बताएंगे। हमने कल कहा था आपको इंडोडर्मिस बनाइए। तो इंडोडर्मिस इस तरह से रसा रहता है सर, उसका 6 फेस में से 4 फेस क्या रहता है, क्लोज रहता है सर। 4 फेस पे एकदम पट्टी मार दिया जाता है सुब्रीन का, ऐसा पट्टी है सर जो सर पानी को बिल्कुल नहीं जाने देगा अपने तरफ से। वो पानी को एकदम विरोध करता है, वाटर को एकदम एक जरा भी है ना अपने चार तरफ से आपको अंदर आने से रोकता है जी, ठीक है। थोड़ा हम बड़ा पिक्चर बनाते हैं ताकि हमको बाद में हंस ना हो, ठीक है। ये इंडोडर्मिस का पिक्चर है जी, ठीक है। अब आपको हम बोल चुके हैं बैरल शेप या लेंस शेप, है ना। ज्यादा क्वेश्चन में टिक मारना रहता है, आप बैरल ही पे मानिएगा ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी बोला है बैरल शेप, और आप इसको लेंस शेप भी मान सकती हो, है ना। लेंस के जैसा भी दिखता है। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, आपको इंडोडर्मिस का लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम कल कहे थे कि आप इंडोडर्मिस को आप ट्यूब जैसा बना लो, एक ट्यूब के जैसा देखोगी, है ना जी। ट्यूब जैसा देखते हैं, है ना जी, इंडोडर्मिस को। तो सर इसमें क्या होता है, 6 फेस है सर। 6 फेस, एक सामने का फेस है, एक उस साइड का फेस है, ठीक है। हम आपको कल बता रहे थे कि 6 फेस में से सर आपको है ना 2 फेस जो देख रही हो सर, एक इधर का और एक उस साइड का, वो खाली रहेगा। और बाकी 4 फेस जो देखते हैं सर, ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस है ना जी, और ये वाला फेस, और ये वाला फेस क्या रहता है, क्लोज रहता है जी। ये सामने का फेस खाली है। अगर आप अंदर जाना है सेल के अंदर में, तो आप इसी रास्ते से अंदर जा सकते हो, उस साइड से निकल सकती हो, इधर से नहीं घुस सकती हो, ना ही इधर से घुस सकती हो। फील हो रहा है जी क्या बोल रहे हैं अभी हम बोलते हैं। देखिए ना यूट्यूब वाला वीडियो हम कल दिखाए थे, इससे इसका फोटोग्राफ हम कल आपको इसमें दिखाए थे। ऐसे भी करके आप समझ सकते हो, एक क्यूब लाइक सेल को अगर समझते हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ है ना जी। तो हमने कल कहा था ना कि ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस है ना, और नीचे का फेस, ये सब प्लास्टिक से कवर है। सिर्फ ये फेस और ये फेस खुला हुआ है। इंग्लिश बोलना शुरू करोगे यहाँ पे, तो रेडियली और लॉन्गिट्यूडनली, है ना, रेडियली और लॉन्गिट्यूडनली हर तरफ से सर क्या होता है, एक वैक्स का लेयर होता है। उस वैक्स का नाम क्या है सर, आपको कैस्परिन स्पिरिट है ना, सॉरी सुब्रीन, सही बोल रहे हो। सुब्रीन का एक लेयर होता है, सुब्रीन का लेयर होता है, क्योंकि सब पे होता है सर। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा पूरा इस तरह से। अभी बोर्ड पे तो 2D बन रहा है सर, तो आपको लग रहा है कि पूरा घेर दिया हम, नहीं नहीं, हम पूरा नहीं घेरे हैं। एक चेहरा खोले हुए इसका, और उस चेहरे से आपको सामान अंदर जा सकता है, ठीक है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी घुसना पड़ेगा आपको। फिलोराइजम क्या लगता है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, पट्टी को पूरा एक साथ क्या कहते हैं हम लोग, कैस्परियन स्ट्रिप के नाम से बुलाते हैं। पूरा पट्टी का नाम क्या आपको है ना, कैस्परियन स्ट्रिप, है ना जी, कैस्परियन स्ट्रिप के नाम से लाते हैं। और तुम लोग से कोई पूछे ना रूट को शेप कौन देता है, रूट भी मोटा मोटा दिखाई दे, रूट का शेप कौन देता है, तो ये इंडोडर्मिस देता है सर, क्योंकि ये तो पूरा बांध देगा सर। नहीं कहते कि पिलर जब खड़ा करते हैं हम लोग, वो लोग छड़ को है ना सबको इसको लोहा से बांधता रहता है। अभी घर बनते किसी का देखिएगा, जो पिलर जाने की जब बारी आती है, तो लोहा का 4 को रॉड देगा, चारों रॉड को डिस्टेंस पे क्या करेगा, रिंग जैसा बना बना के घेरना शुरू कर देता है। वैसे ही तुम आप देख रहे हो कि इंडोडर्मिस को है ना सर चारों तरफ से घेर घार के रख रहे हैं, कैस्परिन स्ट्रिप कहलाता है। ये कैस्परिन से कोई टिश्यू नहीं है, ये पूरा सुब्रीन को मिला के कहा गया है। जितना भी सुब्रीन देख रही हो, सब सुब्रीन को जब एक साथ बुलाओगी तो कैस्परिन स्ट्रिप है, पट्टी है। जो पट्टी क्या करता है, इंडोडर्मिस को भटकने नहीं देता है,
और इंडोडर्मिस से पानी को एकदम सेलेक्टिव मैनर में जाने के लिए कहता है। मतलब आप यहाँ पे पानी कैसे भी ले आ सकती थी, जैसे भी क्वेश्चन था ना, वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर से होते हुए सेल के अंदर होते हुए ऐसे पहुंच रहा था, या ऐसे भी पानी का मॉलिक्यूल जा सकता था, इसके सेल वाल के होते हुए, ये सेल वाल होते हुए खाली जगह होते हुए ऐसे भी पहुंच जाती, जल्दी पहुंचेगा ये वाला था टाइम लगेगा जी। ठीक है, समझा रहे क्या चाहते हैं, सेल से जाओगी, सेल लेगा नहीं लेगा, सेल दिक्कत पहुंचाएगा, वैक्यूल छीन लेगा पानी, तो ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ से हम आराम से आ जाएंगे सर। ऐसे मूवमेंट को कल क्या बोले थे हम लोग, इसको हम लोग बोले थे आपको ना, कुछ आपको एपोप्लास्ट कहते हैं ना, ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। जब सेल के अंदर से घुस के जाता है उसको क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट, है ना जी। बस इतना दूर की बात करो, है ना, कॉर्टेक्स के रीजन तक का बात करो, तो सबसे अच्छा तरीका कौन है सर जाने का, एपोप्लास्ट। लेकिन अब तुम एपोप्लास्ट का मदद नहीं ले सकती हो, क्योंकि सर अब यहाँ पे कैप्सुलिन स्ट्रिप है, आपको सेल में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बोले थे पट्टी इस तरह से है कि दो चेहरा खाली है, एक इधर का और एक उस साइड का खाली है जी। ठीक है, अभी हम फोटो भी दिखाए थे ना, इसलिए आपको सेल में घुसना पड़ गया, और सेल में घुसे तो सिम्प्लास्ट कहलाता है। ठीक है, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में पढ़ना है जी, और यहाँ पढ़ लीजिएगा ना तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर आ रहा है बहुत ईजी गुजरेगा, है ना जी। और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या सर आपको, है ना, इसका नाम हो गया सर आपको एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से सर सेल के अंदर से पानी गुजरता है सर, ये पानी इसके अंदर से गुजरेगा, और एंडोडर्मिस जो पानी को अंदर लाएगा तो उसके बाद एक नया सेल आता है जिसका नाम है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल भी सर पैच के फॉर्म में होते हैं, है ना, डिस्टेंस बना बना के पैच होता है सर। ये सेल है जी, हम ऐसे घस रहे हैं तो आप लोग फील कीजिए, ये सब सेल है, इसका नाम क्या है सर आपको, पेरीसाइकिल, जस्ट बिलो द इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के नीचे एक सेल है जिसका नाम है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल सर क्या होता है, जब किसी रूट को तुम उखाड़ोगे, मतलब सरसों का पेड़ का रूट उखाड़ोगी तो सर रूट देखोगे तुम ब्रांच में दिखाई देता है। सर जो ब्रांच जो देखते हैं ना इसको कहते हैं लेटरल रूट कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये लेटरल रूट सिर्फ डाइकॉट में ही देखने को मिलता है। ठीक है, मोनोकॉट में तो फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, अगर आपको एक जड़ को उखाड़ती हो, जड़ में खूब ब्रांच दिखाई दे रहा है सर, आमों का पेड़ उखाड़ लो, मीडियम हाइट का पेड़ सबको उखाड़ लो तो आपको बहुत सारा ब्रांच दिखाई देता है। ऐसे ब्रांच को क्या कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं। भारी बात यही है कि पेरीसाइकिल का काम क्या होता है, लेटरल रूट बनाता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ का बार ये आता है तब। ठीक है, पेड़ की जब चौड़ाई बढ़ती है तो सर लेटरल, यही फंसोगी, इसको याद कर लीजिए क्लास में ही, पहले इसका नाम याद कीजिए, इसका नाम है पेरीसाइकिल। अब भूलोगे तुम लोग यही कि पेरीसाइकिल करता क्या है, तो पेरीसाइकिल बहुत कुछ करता है। सबसे पहला काम क्या है सर, आपको लेटरल रूट बनाता है, ब्रांच यहाँ से बनाने में मदद करेगा जी। कहोगे सर फील नहीं हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, सब में पेरीसाइकिल काम करे जरूरी नहीं। जैसे गाजर में देखोगी, गाजर में आपको लेटरल बहुत दिन बाद आता है, उतना दिन कोई रुकता भी नहीं, 2 ही साल का लाइफ स्पैन होता है ना जी। 2 साल के लाइफ स्पैन में पेड़ में ब्रांच नहीं बन पाता है। गाजर का पौधा जो देखिएगा, मूली के पौधा में ज्यादा ब्रांच नहीं दिखा, बहुत छोटा सा ब्रांच होगा जी। कोई बहुत पुराना मूली खरीदोगे बहुत बड़ा बड़ा टाइप का, तो उसमें अंत में थोड़ा सा तुमको हल्का सा फल्का फल्का ब्रांच दिखाई देगा जी। ठीक है, वही आम का पेड़ देखिए 3-4 साल का हो गया हो तो उसमें आपको बहुत सारा ब्रांच दिखाई देगा जी। इवन अभी आप मेरे यहाँ अभी नीम के पेड़ में देख रहे हैं, तो ईट मुक्त इंटायर रूट थोड़े होगा, एक ब्रांच होगा ना जी। गौर कर रहे थे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारा ब्रांच होगा, तो ब्रांच है तो उसका लेटरल रूट हो गया वो, है ना। कहना क्या चाह रहे हैं हम, जैसे इस पेड़ में आपका यहाँ पे पेरीसाइकिल है, ये पेरीसाइकिल यहाँ से धक्का मार के आपको एक ब्रांच निकाल देगा। मतलब दूर से देखोगे इस पेड़ को तो यहाँ से सब कुछ ठीक जा रहा था, मतलब ये प्लांट था, ये तना था, अंदर तक ठीक गया था, कुछ देर बाद जाके पूरा ऐसे निकल गया इस तरह से, और फिर ये ऐसे आ गया। मतलब यहाँ के सारे कॉर्टेक्स को धकेल धकाल के इधर क्या ले आ गया, समझा रहे हम क्या होना चाहे। ठीक है, यहाँ पर का जो कॉर्टेक्स था ना उसको इधर साइड कर दिया जी। ठीक है, यहाँ पर का जो आपको इधर कॉर्टेक्स इधर साइड कर दिया जी। ठीक है, और कॉर्टेक्स के ऊपर में क्या एपिडर्मिस था, वो एपिडर्मिस क्या आ जाएगा यहाँ, है ना जी। कॉर्टेक्स के जस्ट बाद, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा इंडोडर्मिस, उसका क्या आ जाएगा पेरीसाइकिल, देन फिर से जाइलम फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है, पहले पर क्या बोलना चाहे। ठीक है, मतलब ये मत समझना कि एकदम रूट हमेशा सीधा डायरेक्ट रॉड लाइक होता है, ब्रांच भी होता है। ब्रांच बनाता कौन है, तो सर ये पेरीसाइकिल। क्या तुम कहोगे क्या पूरा ब्रांच को पेरीसाइकिल कहोगे, नहीं, ये बनाना में मदद किया पेरीसाइकिल, इनिशिएट किया है ना। फ्यूचर में फिर उसमें भी कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस जो भी आना रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, समझा ना जी, समझ में आया क्या बोलना चाहे। इनिशिएशन ऑफ लेटरल, मतलब शुरुआत किया, ये ध्यान रखना कि कभी नहीं लिखा कि वो लेटरल रूट ही बना दिया, वो इनिशिएशन किया, शुरुआत किया, इनिशिएशन ऑफ, मतलब आगे जाके फिर उसमें जो रूट का प्रॉपर्टी होता है जैसे कॉर्टेक्स का होना, एंडोडर्मिस का होना, सब आ जाएगा जी। पेरीसाइकिल के बाद हम लोग क्या देखते हैं सर, फ्लोएम पैच देखते हैं, पैच, है ना जी। अकेला अकेली बात करोगी तो सब फ्लोएम पैच कहलाएगा सर। ये फ्लोएम होगा, हम आपको बताए भी थे कि सर फ्लोएम पहले होता है किनारे तरफ, ये तुमको याद रखना होगा। हम आपको कभी भी बोले थे कि कोई भी प्लांट का पिक्चर बनाओगी तो सबसे किनारे में फ्लोएम होता है, क्योंकि सर ये जिंदा सेल होता है, जिंदा सेल को सांस लेने की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा किनारे रहना पसंद करता है। ठीक है जी, जाइलम तो मरा हुआ सेल होता है, उसको बीच में रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे भी फ्लोएम पैच, 4 ही फ्लोएम पैच है, ये भी रटोगी तुम लोग, मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। ठीक है, हम कहीं पे भी बना सकते थे फ्लोएम पैच, ये यहाँ पर फ्लोएम पैच बना रहे हैं। ठीक है, और हम आपको पढ़ाए थे कि जब वास्कुलर टिश्यू को देखते हैं तो रूट है ना आपको रेडियली अरेंज होता है सर, उसमें रूट में, है ना, ये जो फोटो आप देख रही है ये रूट में रेडियली अरेंजमेंट है, देख रहे हैं ये लोगों के साथ।
एक मिनट। ये वाला फोटोग्राफ याद आना चाहिए सबको, है ना जी। इस फोटोग्राफ को जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें देख रहे हो जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लेम किनारे की तरफ है, और जाइलम और फ्लेम दोनों अलग अलग रेडियस पे है। ये भी बात ध्यान रखना, ये सब मायने रखता है आगे जाकर के जी, ठीक है। फोटोग्राफ गलती नहीं होना चाहिए, है ना जी। जाइलम होगा, सबसे पहले फ्लेम दिखाई देगा, बाहर से अंदर घुसोगी तो पहले फ्लेम होगा और देन क्या होगा, है ना जी, जाइलम होगा जी। लेकिन दोनों चिपका हुआ नहीं रहेगा, दोनों हट हट के रहेगा जी, ठीक है। आप जब इसको हम लोग रेड पेंसिल को बना दे, ठीक है, या ब्लू पेंसिल को दे, यहाँ पे मान लेते सर जाइलम है सर। एक बार याद कीजिए वो भी बात कि अगर ये नन्हा मुन्ना पौधा है तो सर सबसे पहले प्रोटोजाइलम आया होगा, है ना। यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे आप जाइलम बना रहे हैं, ये प्रोटोजाइलम, और सबसे सेंटर में क्या होगा, मेटाजाइलम, है ना। ये भी कल के क्लास में हो रहा था। ये आपको क्या था, प्रोटोजाइलम, है ना। ये प्रोटोजाइलम छोटा छोटा जाइलम बंडल होता है उसमें, बड़ा बड़ा जाइलम बंडल होता है उसको क्या कहते हैं, नहीं मेटाजाइलम नहीं कहते, बड़ा होता है थोड़ा बाद आता है। मेटाजाइलम सेंटर मास की पूरी पता है आपको, याद है ना। ये इस तरह से था, है ना जी। ये आपको चार्ट ऐसे बनाना होगा जी, ठीक है। ये देख लिए। अब जो बच गया रिमेनिंग बीच का इलाका, यहाँ पे क्या देखते हैं सर हम लोग, पिथ देखते हैं सर। इस जगह को क्या होता है, पिथ होता है। पिथ भी मल्टी सेलर होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, अनकंसिपिक्वस। मान लो एक पिथ सेल ये है, दूसरा पिथ सेल ऐसे है, तो तुमको पता ना चला कि कौन कैसा शेप में है, सब एकदम परफेक्ट नहीं ना है सर, सब एकदम अजीब अजीब तरह से जुड़ा हुआ। नाम ले लिया पारंकैमा का, लेकिन दिख नहीं रहा पारंकैमा जैसा, ठीक है जी। सब एकदम इरेगुलर शेप में है, इनकंसिपिक्वस है जी, ठीक है। बात समझ में आना चाहिए जी, ठीक है। यही सब हम आपको बात कल भी बताए थे जी, ठीक है। मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि सर कुछ एक्स्ट्रा भी आया था जी, ठीक है। पेरीसाइकिल का एक और काम क्या है सर आपको, है ना जी। पेरीसाइकिल को जो देखते हैं हम लोग, तो पेरीसाइकिल का एक काम तो लेटरल रूट बनाना होता है, दूसरा काम क्या होता है सर, ये है ना जी, आपको भास्कुलर कैम्बियम को भी पैदा करता है। भास्कुलर कैम्बियम, है ना, आपको गिव या प्रोड्यूस भास्कुलर कैम्बियम। वी नो दैट कैम्बियम का काम क्या होता है, दीवार, हम बोले थे सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा ना, पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। डाइकॉट पेड़ का क्या खासियत होता है, वो आगे जाकर के सब पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाता है, तो अपना पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कैम्बियम आता है सर। इसका कैम्बियम आता है सर यहाँ पे, बाद में आएगा, शुरू में नहीं रहता है सर, बाद में आता है। ये पेरीसाइकिल है ना सर, आपको कैम्बियम भी बनाता है सर। कैम्बियम समझ में आ रहा है, कैम्बियम मतलब क्या, जो भास्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लेम को बांट देगा सर, देखो आगे जाके भविष्य में ऐसे कर देगा सर, इसको ऐसे कर देगा, है ना जी। और ये जब ऐसे कर देगा ना सर, कौन, भास्कुलर कैम्बियम, तो सर पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। हम आपको पढ़ाएंगे कभी भविष्य में कि सर जाइलम और फ्लेम के बीच में कैम्बियम आता है सर। जाइलम और फ्लेम के बीच में जो कैम्बियम आता है उसको क्या कहते हैं, भास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये याद हो गया सबको। सर क्या रूट में भास्कुलर कैम्बियम बचपने से रहता नहीं, है ना, रूट में भास्कुलर कैम्बियम कुछ दिन बाद आएगा। चलिए ठीक है, तो कौन लेके आएगा, लेके आएगा पेरीसाइकिल, याद कीजिएगा। अभी जो था बाद हम लोग स्टेम पढ़ेंगे ना, तो स्टेम में बचपने से रहता है भास्कुलर कैम्बियम, है ना जी। लेकिन जब रूट को देखोगी, रूट में सेकेंडरी इन नेचर होता है। सेकेंडरी मतलब क्या, भविष्य में आएगा भास्कुलर कैम्बियम। ये भी बात याद रखिएगा, रिसर्च तो यही सब पे करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा लास्ट पॉइंट क्या है, ये कंजक्टिव रे भी बनाता है, कंजक्टिव रे भी बनाता है। ये धागा नुमा स्ट्रक्चर, ये तो हो गया भास्कुलर कैम्बियम, अभी बनाए नहीं थे, बनेगा बाद में। क्लियर हो रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी बनाए नहीं थे बस। ये देखो अब कलर पेन का इस्तेमाल करते हैं, रेड पेन से जो लिखेंगे ना, तो उसको मान लीजिए भास्कुलर कैम्बियम, है ना जी। ये सब भास्कुलर कैम्बियम है, 4 को 5 को बनेगा, मतलब फ्यूज भास्कुलर बंडल बनेगा, है ना जी। इस तरह से क्लियर हो रहा होगा। और 4 को बनाना है, 2 2 4, है ना जी, ठीक है। उसी तरह से इसके बाद कंजक्टिव रे बनेगा सर। ये भी किसके किसके बीच में होगा, जाइलम और फ्लेम के बीच में होगा। ये कंजक्टिव रे होगा, हम ब्लू पेन ले लेते हैं इसके लिए, है ना जी। कंजक्टिव रे होगा ये। कंजक्टिव रे जाइलम फ्लेम को, आसपास के जाइलम फ्लेम को एक दूसरे से अलग रखेगा जी। ये भी पेरीसाइकिल से बन रहा है, सब कुछ कौन बना रहा है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जाइलम फ्लेम को एक दूसरे से अटैच होने से रोक रहा है जी, ठीक है। इस तरह से मतलब तुमको फील हुआ तो ऐसे सर्किल बना लो। ऐसा जो रे जो देख रही हो, ये रे किसके वजह से है ना जी, आपको कंजक्टिव रे से है। हर आप अपना अंदर में अलग अलग जाइलम फ्लेम, ठीक है। पहले पर है जी, इसका जाइलम, है ना, और ये जाइलम हुआ, ये और मान लो फ्लो है ब्लैक वाला, इस दोनों के बीच में कौन रहता है, कंजक्टिव टिश्यू रहता है। ये रे जैसा होता है, धागा नुमा होता है, ये बस सेपरेट करके रखता है ताकि तुमको लगे कि हाँ ये जाइलम है, ये फ्लेम है जी, ठीक है। इतना बात याद रखना था आप लोगों को। देखिए असल में क्वेश्चन बैंक में बच्चा लोग क्वेश्चन सब क्या पूछता है, सीक्वेंस सजाइए। हम ये भी हमको लिखे थे कल, कंपटीशन बैच के बच्चे को ये सब समझने के बाद सीक्वेंस याद रखना है। हालांकि बहुत इजी टॉपिक है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है कि भविष्य में इससे पूछ लेगा, है ना। जो आप एनसीईआरटी में देख रही हो वैसा ही टाइप का कराएगा, पर ये क्वेश्चन वैलिड है कि बाहर से अंदर घुसेंगे तो पहले कौन बाद में कौन, है जी। तब सबसे पहले कल लिखे थे ना जी, इपीब्लेमा, याद आ रहा है जी, इपीब्लेमा, है ना जी। उसके बाद क्या होगा, कॉटेक्स, कॉटेक्स। उसके बाद क्या लिखोगी, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यही दिख रहा है जी बोर्ड, ऐसा सा ब्लर हो जाता है, ब्लू पेन अजीब हो जाता है ना। इपीब्लेमा, जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। इपीब्लेमा के बाद क्या आएगा जी, ठीक है, सॉरी, कॉटेक्स के बाद इंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा जी, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल,
अब पेरिसाइकिल के बाद क्या आएगा सर आपको, है ना जी, उसके बाद आप लिखिएगा सीधे आपको पिच क्या इस क्या ना जाइल फुलेम, फुलेम ना होगा पहले, फुलेम होगा, और तब क्या होगा जी जाइलम, कंजक्टिव से भी बोल सकते हो, है ना, ये सब इसी का पार्ट है, तो क्या बोलेंगे, तब पेरिसाइकिल नहीं आ जाता, ठीक है। पर फुलेम एक अलग बंदा है। फिर जाइलम आया, और जाइलम के बाद क्या आ गया सर आपको, पिथ आ गया जी, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपको, पिथ आता है जी, ठीक है। ये बोल सकते हैं। कल भी हम बताए थे कि इंडोडर्मिस के बाद के इलाके को जो ब्लैक पेन से हम लिखे हैं, इस सब को मिला के सेटली कहते हैं, सेटली जो भी प्रोनाउंस कीजिए, इस सब को मतलब यहाँ लाल वाला जो आपको घेरा है ना, उसके बाद जो भी तुम देख रही हो, इस सब को मिला के हम लोग एक साथ क्या नाम देते हैं, सेटल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इसलिए और करके हम एक बार फिर से लिख रहे हैं इसी को, इपिबिलेमा पहला नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इपिबिलेमा, तुम लोग हमको ये भी पढ़ाने लगोगे सर कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है एंडोडर्मिस, हाँ जी बिल्कुल, तो हम सीधे कॉर्टेक्स भी लिख देंगे तो तुम लोग समझ जाओगे, और कॉर्टेक्स पर सीधे लिख देंगे सेटली, सबसे शॉर्ट फॉर्म हुआ जी, ठीक है। इतना बात है ना जी, इस सबको क्या कहते हैं, बाहर से अंदर जाएंगे तो ये भी ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि इंडोडर्मिस जो है पार्ट ऑफ आपको कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है, तो नया चीज नहीं है जी, ठीक है। चलो सर और एक बार इलेबोरेट करके लिखते हैं तो, है जी चलो नहीं, ठीक, इंडोडर्मिस के बाद जो होता है उसको, हाँ देखो ना लिखा होगा, रीजन आफ्टर द इंडोडर्मिस है ना, लिखा हुआ है ना, इंडोडर्मिस नहीं आएगा, कॉर्टेक्स के बाद, हाँ उसका पेरिसाइकल, यहाँ पे क्या इंडोडर्मिस लिखना है, ठीक है, हाँ आ गया ना इसमें, समझी ना, इंडोडर्मिस आता है इसके अंदर नहीं, इसलिए हम इसको हटा दिए, ठीक है। ये लिख सकते हैं। आप तुम इसको और छिलका छड़ाओगे तो अब लास्ट है ये लाइन आपको याद, पहले रूट हेयर होगा, पहले क्या होगा, रूट हेयर, उसके बाद लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, है ना जी, उसके बाद क्या दिखाई देगा जी, लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये भी लिख सकते, ये सही था, हम जो लिखे दूसरा तीन स्टेप में हम पूरा कर लिए, है ना जी। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद क्या लिखोगी, है ना जी, पेरिसाइकल, है ना जी, पेरिसाइकल के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, फुलेम, फुलेम लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोटोजाइलम लिखोगी, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर उसके बाद मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, बात वही है, अच्छा सेटल पिच हो जाएगा, बात वही है, जब जैसे समझ जो एक लाइन समझ गया उसको ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए, है ना जी। ये आपको कह दिए थे अभी थोड़ा देर पहले कि यहाँ से यहाँ तक पेरिसाइकिल से लेकर के ये पूरा, है ना, पेरिसाइकिल से लेकर के पूरा को हम लोग सेटल करते हैं। वो जो अभी तुम लोग लिखे ना ये वाला, ये कॉर्टेक्स के अंदर हम घुसा लिए, ये दोनों कॉर्टेक्स का पार्ट है, हो गया, टॉपिक खत्म है, बहुत ईजी, हमको तो नहीं भारी लगता है, ठीक है। और आप इसको डाइकॉट मोनोकॉट का एंगल देगी तो भाई चार को आपको मिलेगा, है ना जी, फोर, फोर जाइलम, चार फुलेम, या नहीं तो दो जाइलम, है ना, या दो फुलेम मिलेगा, तो इसका मतलब वो क्या है सर, आपको ये डाइकॉट रूट है जी, डाइकॉट, डाइकॉट रूट है जी, ठीक है। और ये दूसरा जो पेरिसाइकिल से जो भास्कुलर कैम्बियम बनाता है, इस पेरिसाइकिल मेक, इस पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल मेक, मेक, है ना, आपको लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल रूट, सॉरी लेटरल मेरिस्टेम नहीं, लेटरल, लेटरल रूट, लेटरल रूट एंड भास्कुलर कैम्बियम, है जी, भास्कुलर कैम्बियम। अगर ये भास्कुलर कैम्बियम बनाने चला गया तो तुम समझ ना ये बंदा कौन होगा, डाइकॉट रूट का होगा जी, ठीक है, डाइकॉट रूट का पहचान देगा वो, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। डाइकॉट रूट में ही पेरिसाइकिल ऐसा काम करता है, मोनोकॉट रूट में ऐसा काम नहीं कर सकता है वो, ठीक है जी, समझा ना ही वो लेटरल रूट बनाएगा, ना ही सर वो भास्कुलर कैम्बियम बना के देता है पेरिसाइकिल। अब आप कहोगे सर सब सेल का नेचर भी बता देते, तो सब सेल का नेचर हम बता चुके, सब के सब पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा का है, ठीक है। पैरेन्काइमा मतलब कहने का क्या मतलब होता है, सबका डायमीटर एक जैसा होगा जी, ठीक है, समझा ना जी। सारे सेल का साइज अपने में एक जैसा होगा, ये अपने में एक जैसा होगा, ये लोग अपने में एक जैसा होगा, ये अपने में एक जैसा होगा, ये सब अपने में एक जैसा होगा, मतलब सॉरी ये पेरिसाइकिल अपने में एक जैसा होगा, समझा रहा क्या बोलना चाहे। और खाली पिच जो है, पिच इसका स्मॉल होता है और इनकॉन्सिपिक्वस होता है, बहुत छोटा होगा और इनकॉन्सिपिक्वस होगा जी, ये स्मॉल है, ये रट्टा मारना होगा आप लोगों को, स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिक्वस, है ना जी, जो लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में वो देखिए, है ना। हो गया जी टॉपिक खत्म, डाइकॉट रूट पढ़ा दिए। हम ये फोटोग्राफ रहने देते हैं, आप मोनोकॉट रूट बना रहे हैं यहाँ पे। मोनोकॉट रूट का इमेजिनेशन क्या कीजिएगा, आप गेहूं चावल का पौधा या ईख का पौधा का इमेजिनेशन कर सकते हैं, बांस के पौधे का भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होगा जो एनसीईआरटी में फोटो दिखाया वो ऑर्किड का है जी, जो एनसीईआरटी बुक में जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं वो ऑर्किड का रूट का आपको दिखा रहा है जी, ठीक है। ऑर्किड के बारे में आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ऑर्किड के बारे में जानते हो, देखते हैं ऑनलाइन में है, गजाला है जी, हेलो, हेलो, आज नहीं होगी, आज 5 बंदे, 3 ही है, 3 मतलब 3 स्टूडेंट है, 2 तो हम ही है। मतलब 3-3 बुक, 3-3 क्लास में खाली प्लांटेज चल रहा है, दिमाग खराब हो
देखिए हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी तुम बताएगी सोनम भारती, तुम तो पढ़ी नहीं है चैप्टर तेरा, फिर कहीं चैप्टर पे पढ़े से नहीं किया। सदा बताओगी जी। हेलो, क्या क्या पूछ रहे थे? कोई ऑर्किड में तुम लोग कभी कुछ सुनी, ऑर्किड के बारे में कुछ बता सकते हो अबाउट ऑर्किड, एक दो पॉइंट एनसीईआरटी में जो लिखा हो। सुने हुए हैं तो कि ये ऑर्किड में मतलब मोनोकट है, पर ये नॉन इंडो स्पर्म, मतलब इंडोस्पर्म नहीं होता है इसमें। हाँ चलो ठीक, एक बात सही बोली। हाँ, दो और पॉइंट और बोलो। फिर इसमें ऑर्किड में ना बहुत सारा मतलब बीज होता है, बहुत सारा होता है, और टाइनी टाइनी हाँ बहुत चलो। सारा। हाँ चलो, 12th का बोल रही है, सही है सही है, ये भी सही है। सही है। और बोलो जो सुनना चाहते हैं, अभी तक नहीं बोलिए। और और हमको नहीं पता। हाँ जी ठीक है, बताओ रे ऑर्किड के बारे में क्या जानती है। ठीक है। हाँ सर, यही यही सुनना चाहते हैं। क्या करते हैं ऐसे प्लांट को, एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो आप उसमें बताओ, उसी टाइप में बताओ, उसी में क्या बताए थे हम। कोई पेड़ पे जब ग्रो करता है ऑर्किड तो अपने साथ क्या लेके आता है, ये बात जान रही थी तुम जी सोनम भारती। हाँ बेला में यही पूछना था। जब आप देखते हैं सर, आपको ऑर्किड जैसे आम के पेड़ पे ऑर्किड ग्रो करता है, तो आम के पेड़ पे ऑर्किड होता है, हवा में इसका जड़ रहता है जी, ठीक है। ये हम पढ़ाए चैप्टर 13 में, है ना जी। सुन रही हो, जिसमें बता रहे थे कि आपको, हाँ है ना जी। हाँ सर, जब सुन है रहे ना कोई आम के पेड़ पे, जैसे साउथ में जाओगे ना, तो साउथ में है ना आम के पेड़ पे ना आपको एक पौधा ग्रो करता है, इसका नाम क्या है आपको, ऑर्किड। ऑर्किड हवा में रहता है सर ये। इस आम के पेड़ से कुछ नहीं मांगता है, वो बस जगह लेता है। ऐसे रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये अपने रूट को है ना सर फैलाए रहता है सर। इसका रूट स्पॉन्जी होता है सर। इसका रूट क्या देखते हैं हम लोग, स्पॉन्जी रूट देखते हैं, ठीक है। और स्पॉन्जी रूट को हम लोग क्या नाम देते हैं, भेलामेन के नाम से लाते हैं। यही हम सुनना चाह रहे थे, भेलामेन। ये भेलामेन होता है सर। ये स्पॉन्जी रूट क्या करता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है ना उसको पकड़ लेगा। जैसे गर्मी से जो भाप सब बनता है वो पकड़ लेगा। जो धूल सब चलता है, धूल आंधी तूफान चलेगा, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो चाहिए होता है, वो ले लेगा। कोई बड़ा पौधा नहीं है, बहुत छोटा पौधा होता है। और ऑर्किड जो है ना सर, बड़े पौधे पे आपको ग्रो करते हैं, इसका जड़ हवा में लटकता रहता है सर। हवा में जो मॉइस्चर होगा उसको पकड़ लेगा। डस्ट तो उड़ता ही है सर, ठीक है जी, कहाँ जहीं भी रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ डस्ट सब मिल जाता है। और उस डस्ट में वाटर मिनरल्स जो होता है वो इसको क्या मिल जाता है सर, आपको प्लांट की ग्रोथ के लिए मिल जाता है जी। इसके पास एक आपको सोखने लायक है ना स्पॉन्ज जैसा रूट होता है। ये स्पॉन्जी रूट को हम लोग भेलामेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। समझा रहा है हम क्या कहना है। आप जो एनसीईआरटी बुक में जो पिक्चर देख रहे हैं ना, है ना जी, एनसीईआरटी बुक का जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो इस फोटोग्राफ में यही अपडेट करना आप लोगों को, है ना। इसमें आप जो एनसीईआरटी में जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो रूट है ना, आप मोनोकॉट रूट बोल सकती हो, लेकिन ये एग्जैक्ट पिक्चर ये किसका है, ये ऑर्किड पौधे का है जी। ये कल बता रहे थे सनफ्लावर है, हमें जो गाजर का एग्जांपल दिया ना, बहुत बच्चा दिमाग में बैठ जाए गाजर का फोटो है, लेकिन जाने ना यही सब नीट है ना, गंदा क्वेश्चन पूछे थे, फोटो जाके स्कैन करके दे देगा मुझे किस प्लांट का था। एनसीईआरटी बुक ने बोला है सनफ्लावर, तो आप सनफ्लावर टिक मारिएगा। लेकिन जब नीचे वाला फोटो देखोगे इसमें कोई चर्चा नहीं किया एनसीईआरटी, लेकिन वो हिंट्स आप पे छोड़ के गया है। ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये आपको ऑर्किड के पौधे का जड़ का फोटोग्राफ है। मोनोकॉट तो कोई भी मोनोकॉट, लेकिन सर असल में ये फोटो जो देख रहे हैं ये आपको किसका है, ऑर्किड का है जी, ठीक है। कैसे पकड़ लिया सर आप ऑर्किड का है, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं एपिडर्मिस के जस्ट बाद बहुत सारा लेयर दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस के जस्ट बाद जो बहुत सारा लेयर दिखाई दे रहा है, सेलुलर लेयर, कॉर्टेक्स नहीं बोल के उसको भेलामेन बोलेंगे। अब भेलामेन किसका खासियत है, बोर्ड पे लिखे थे ऑर्किड का खासियत है, ठीक है। जरा जी बात है, भेलामेन का दूसरा नाम स्पॉन्जी रूट है ना। तो ऐसा रूट होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, ठीक है। हवा में जो अब वाटर रहेगा उसको आपको एब्जॉर्ब कर लेगा जी। दिमाग लग गया जी, हम समझाना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो पिक्चर बनाएंगे ना वो मोनोकॉट रूट होगा जी, लेकिन तुम ध्यान दोगी मोनोकॉट रूट मतलब ऑर्किड का रूट होगा जी, ठीक है। सर आप इसी पे फोकस कीजिए, कारण है इसके पीछे क्या, मोनोकॉट रूट में जो है ना सर आपको क्या होता है, भेलामेन, ऑर्किड में क्या पाया जाता है, भेलामेन पाया जाता है। जैसे आप ये फोटो देख रही हो, समझाने के लिए हम गाजर का एग्जाम्पल लेते ताकि हमको आपको समझाने में आसान हो जाए। और ये फोटो आप तुम रटो, ये सनफ्लावर का है जी, ठीक है। ये किसका है, सनफ्लावर का। मतलब हम तुमको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि सनफ्लावर में कितना जाइलम बंडल होता है, जानबूझ के तुमको 2 ऑप्शन देंगे या 4 ऑप्शन देंगे, तुम 4 पे टिक मारोगे क्योंकि फोटोग्राफ में 4 दिखा रहा है जी। लग रहा है दिमाग चलना चाहे, ठीक है। नहीं कल कहते कि 2 से 4 जाइलम बंडल हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये नहीं देख रही हो ये वाला, ये 2 भी बना सकते हैं और 4 भी ना, 2 या 4, 3 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, 2 होगा या ना तो 4 होगा। तो सर ये जो फोटो देख रहे 4 है, तो ये किसका फोटो हो गया, ये सनफ्लावर का रूट का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। यही सब गहराई होता है जो पढ़ना है आप लोगों को, है ना। आइए हम लोग मोनोकॉट रूट देखते हैं, बहुत कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जी, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखाई देता है सर, है ना। पहली बात की मोनोकॉट रूट में भी सर सबसे पहला लेयर होगा, उसका नाम क्या दोगे, एपिडर्मिस। इसमें भी रूट हेयर होगा सर, इसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, रूट हेयर दिखाई देगा। जहां तक रूट हेयर बना सकते हैं हम लोग, है ना जी। रूट हेयर हुआ, और रूट हेयर के बाद सर इसमें कॉर्टेक्स नहीं आता है, इसमें मल्टी लेयर्ड भेलामेन होता है सर। ये भेलामेन है जी, ठीक है। भेलामेन स्पॉन्जी टिश्यू होता है,
स्पॉन्जी टिश्यू होता है तो हवा में मौजूद मॉइस्चर को पकड़ लेता है, ठीक है, बस यही नया बात लिखा, बाकी सब वही मिलेगा जो आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे। इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, भेलामेन, है ना, ये कॉर्टेक्स का पार्ट तो है सर, और ये स्पॉन्जी टिश्यू कहला है, मतलब आप पहले इसका नाम लोगे भेलामेन, ओवरऑल ये कॉर्टेक्स ही है, पर आपको एक नाम देना होगा इंडिविजुअल नाम, इंडिविजुअल नाम क्या हो जाएगा, भेलामेन कहलाएगा, बस यही एनसीईआरटी में अपडेट कीजिए जिसका नया एनसीईआरटी है। तो उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, उसके जस्ट बाद कॉर्टेक्स का लेयर होगा, कॉर्टेक्स का लेयर होगा सर, इसके बाद कॉर्टेक्स जो देखते हैं, है ना जी, ये कॉर्टेक्स का लेयर होगा, कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा सर, वही इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के लिए हम लोग रेड पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इंडोडर्मिस जो डाइकॉट में देखे थे, मतलब यहाँ भी कैस्परिन स्ट्रिप दिखाई देगा ना जी, अब हम उतना नहीं बनाएंगे, आप ऐसे समझ जाओ कि ये आपको क्या है, इंडोडर्मिस हुआ जी, ठीक है, ये इंडोडर्मिस में वही कैस्परिन स्ट्रिप होगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, सब बराबर ही चल रहा है सर, है ना, ये मत कह देना कि सर सारे सारे मोनोकोट प्लांट में भेलामेन पाया जाता है, सिर्फ ऑर्किड में पाया जाता है भेलामेन, ठीक है, जो दूसरे पेड़ के तना पे ग्रो करता है जी, स्पॉन्जी जो होता है सर, है ना, होगा तो देखना आप लोग आगे, लेकिन आप एनसीईआरटी में जो एग्जांपल देख रही है वो ऑर्किड का है, ये हो गया आपको इंडोडर्मिस, वही कैस्परिन स्ट्रिप कहने से समझ में आ जाता है कि सर ये भी वहां पे वही रोकेगा आपको, कैस्परिन स्ट्रिप सुब्रिन यहाँ भी होगा, ये भी बात समझ में आ रहा है ना, ये भी बात तुम लोग याद रखना, कल दिखाए थे, इंडोडर्मिस खाना जमा करके रखता है, स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर भी करता है, ठीक है, इंडोडर्मिस, ठीक है, प्रोटीन जमा करके रखता है भविष्य में काम आने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ना जी, दूसरा पॉइंट कैसे, इंडोडर्मिस में जस्ट पेरीसाइकिल, यहाँ भी पेरीसाइकिल होगा, पेरीसाइकिल वही पैच के फॉर्म में होगा, पैच में टुकड़ों टुकड़ों में बटा होगा, आपको हटा हटा रहेगा इस तरह से, पेरीसाइकिल बाद फिर से वही, है ना, फुलेम, फुलेम के लिए हम लोग ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना जी, फुलेम बनाओगी, फुलेम यहाँ पे सर अनलिमिटेड बना सकते हैं, आपकी मर्जी है तो 2 बनाइए, सर यहाँ पे सर 6 या 6 से आगे बना सकते हैं, 6 या 6 से ज्यादा फुलेम बना सकते हैं, बोले सर आपको, है ना, कैस्परिन स्ट्रिप हुआ, उसके बाद पेरीसाइकिल हुआ, ठीक है, और पेरीसाइकिल के बाद क्या हुआ सर आपको, है जी, पेरीसाइकिल के बाद था आपको फ्लोएम। अब यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट क्या है कि फ्लोएम बहुत सारा है सर, बहुत सारा फ्लोएम है, मतलब 1-2 फ्लोएम नहीं है सर, है ना, बहुत सारा फ्लोएम आपको दिखाई देता है सर, तो इस हिसाब से जाइलम बंडल भी बहुत सारा होगा जी, जाइलम बंडल के लिए हम रेड पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाइलम बंडल में वही आपको मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम कहूंगी, प्रोटोजाइलम किनारे की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, कैसे समझ आते हैं मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, इसका साइज बड़ा होता है जी, ठीक है, बहुत सारा होगा जी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार गौर की ना, यहाँ पे कोई कंजक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा, ना ही तुमको वो बनेगा, क्या नाम है, क्या नाम था आपको, भास्कुलर कैम्बियम भी नहीं बनेगा जी। हाँ, इसका एक और बात हम कर लेते हैं, पिच का बड़ा होता है सर, तो हम यहाँ पे बना देते इसका मेटाजाइलम, ये है मेटाजाइलम का गेंद, आपको इस तरह से जो देख रहे हैं गोल सा इस तरह से, ये इलाका देख रहे पिच है इसका, अब पिच का सेल बड़ा बड़ा होता है, ये देखो अंडरलाइन करो एनसीईआरटी में ढूंढो इस लाइन को, इसमें पिच लार्ज होता है और कॉन्सिपिक्वस होता है, इसका पिच जो देखते हैं, है ना, यही एनसीईआरटी डिफरेंस हो गया, है जी, लार्ज सॉरी पिच जो देखते हैं, पिच क्या दिखाई देगा, लार्ज, लार्ज एंड कॉन्सिपिक्वस होगा जी, ठीक है, कॉन्सिपिक्वस आपको यहाँ पे होता है जी, ठीक है, ये बात बस याद रखना आप लोगों को, है ना जी, बाकी आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को ये देखना है कि भास्कुलर बंडल यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा हो सकता है, एनसीईआरटी में देखो ये भी लिखा होगा कि भास्कुलर बंडल जो देखते हैं, भास्कुलर बंडल आपको क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा और मोर होगा, 6 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, जब 6 अच्छे से ज्यादा भास्कुलर बंडल होगा तो इस घटना को पोलियार्च कहते हैं, पोलियार्च, इस सबको भी याद रखिएगा, पोलियार्च, है ना जी, एग्जार्च इंडार्च सब पढ़े थे ना, उसी तरह से आपको पोलियार्च पढ़ना है, ये जान मुझे कंफ्यूज करने के लिए डाल देगा कि पोलियार्च क्या होता है जी, ठीक है, तो पोलियार्च का मतलब 6 अच्छे से ज्यादा भास्कुलर बंडल दिखाई देता है, उसको हम लोग पोलियार्च के नाम से बुलाते हैं जी, ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में दिखाई देता है, आपको लड़का अपने से दिमाग लगा लिया होगा कि मोनोकॉट डाइकॉट में क्या डिफरेंस हो गया, एक तो पिच वाला डिफरेंस हो गया, एक पोलियार्च का डिफरेंस हो गया जी, एक पेरीसाइकिल का नॉन फंक्शनल होना, मतलब पेरीसाइकिल ज्यादा काम नहीं करता इसमें, ना ही कंजक्टिव टिश्यू बना पाता है, ना ही इसमें आपको, है ना, लेटरल मेरिस्टेम बना पाता है। हो गया भैया जी, पढ़ लीजिएगा कि पढ़ देते हैं, पढ़ ही देते हैं, कल तक पढ़े थे क्या, कल पढ़ दिए थे, नहीं पढ़े थे, देखो यहाँ से पढ़ रहे हम लोग, है ना, डाइकोटिलिडनस रूट से पढ़े थे, याद आया, तो डाइकोटिलिडनस रूट से पढ़ रहे हम लोग, है ना, लुक एट द फिगर, है ना, 6.68, इट शो दैट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर, ये किसका दिखा रहा है आपको, सनफ्लावर का ट्रांसवर्स सेक्शन, आप पूरा फोटोग्राफ डेडिकेटेड कर दोगी, है ना, आपको सनफ्लावर का जी, ठीक है, इंटरनल टिश्यू जो ऑर्गेनाइज एज फॉलोइंग, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिब्लेमा, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे आपको, एपिब्लेमा के नाम सुनाए थे, जिसका पुराना एनसीईआरटी उसमें एपिडर्मिस लिखा होता है, उसको अंडरस्टूड कर लीजिएगा, एपिब्लेमा एपिडर्मिस एक ही चीज होता है, मेनी आपको एपिडर्मल सेल यानी एपिब्लेमा सेल जो होते हैं, है ना, प्रोट्रूडेड आउट टू फॉर्म यूनिसेलुलर रूट हेयर, रूट हेयर पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर, बहुत सारे लेयर का होता है, सेल वाल याद करने की आवश्यकता नहीं है, पारेन्काइमा हम बोल ही दिए कि रूट के बारे में पढ़ोगी तो ऑल सेल और पारेन्काइमा, ये भी भूल जाइए, ठीक है, फिर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा, इन लोगों में क्या होता है,
इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, देखो यही लाइन आया, हम आपको बोले भी है इंडोडर्मिस का ही पार्ट है कॉर्टेक्स, है ना जी। कॉर्टेक्स को नया बंदा, सॉरी मतलब इंडोडर्मिस को नया बंदा नहीं है, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, इस पे हाईलाइटर चलाइए। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस, जिस कंप्रेस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, आपको ये सिंगल लेयर का होता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस एक ही सेल का परत है जी, और ये आपको क्या बैरल शेप में होता है जी, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब आप देख रही हो कि कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस शुरुआत में होता है, बाद में इंटरसेलुलर स्पेस गायब हो जाता है। शुरू में देख रहे थे कितना गैप सब था, और आगे जाके सर सारा गैप खत्म हो गया। सारा गैप कौन खत्म कर दिया, है ना जी, एक लॉन्गिट्यूडनली और आपको रेडियली हर तरफ से इंडोडर्मिस सेल पे एक डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल। वैक्सी पे अंडरलाइन कीजिएगा, ये वैक्स है ना, जिसका नाम सुब्रीन है जी, ठीक है। ये सुब्रीन जो देखते हैं, इसका जो पट्टी बनता है ना, उस पट्टी को क्या कहते हैं, कैस्प्रिन स्ट्रिप के नाम से जाते हैं। कैस्प्रिन स्ट्रिप पट्टी का नाम है जी। आज केमिकल का नाम क्या है, सुब्रीन नाम है जी। केमिकल किसको कहेंगे, सुब्रीन में इसको रखेंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखा आपको इंडोडर्मिस, है ना। इंडोडर्मिस के जस्ट बाद जब जाओगी तो एक फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल, कुछ लेयर होता है, मतलब एक दो तीन लेयर होता है, मतलब पेरीसाइकिल एक सेल का लेयर नहीं होता, बहुत सारा लेयर होता है जी, ठीक है। फ्यू लेयर पैरेन्काइमेटस सेल होता है, इसका नाम है पेरीसाइकिल। ये पैच के फॉर्म में होता है, मतलब इसका कहीं कहीं गैप भी हो सकता है ना, दरार भी दिखाई दे सकता है। इनिशियली आपने लिखा है ना आपको, सॉरी इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, है ना, यही पेरीसाइकिल क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड भास्कुलर कैम्बियम, दोनों चीज। देखो हम लिखे थे सारे पहले कि भास्कुलर कैम्बियम भी बनाता है, लेटरल रूट का शुरुआत भी यही करता है, एक कंजक्टिव रे भी यही बनाता है, तीन तीन चीज यही बनाता है जी, ठीक है। अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइटर चलाइए, ये सब छूट जाता है आप लोग से ना, इसको पढ़िए अच्छे से, गहराई में क्वेश्चन है कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट और भास्कुलर कैम्बियम कौन बना के देता है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, है ना जी, जब जब पेड़ की चौड़ाई बढ़ने की बारी आती है तब, तो आपको याद रखना होगा पेरीसाइकिल। अब आ गया पिथ। पिथ क्या है सर, स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिक्वस होता है। इनकॉन्सिपिक्वस का हिंदी में तो जानिए अजीब तरह का, स्मॉल तो जान ही रही हो, है ना। पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं ये भी, आपको लाई बिटवीन द जाइलम। हाँ एक और बात, आपको एक कंजक्टिव टिश्यू भी आया। कंजक्टिव टिश्यू भी किससे का बना है, पैरेन्काइमा का ही बना हुआ, सब तो पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है। कंजक्टिव टिश्यू जो देखते हैं वो अभी आपको क्या सर, आपको द पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, हमें कहते हैं ये रे जैसा होता है जी, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखोगी। अब अगर जाइलम की बात करो तो 2 से 4 जाइलम होता है, फ्लोएम होता है ना, पैच के फॉर्म में होता है। दोनों को मिला के रखें तो पैच बोले थे इसे, याद आ रहा है जी, सॉरी अलग अलग करोगे तो पैच होता है जी, जाइलम का पैच और फ्लोएम का पैच। कल बताए थे ना ये लाइन, या इस लाइन में भी अपडेट कर सकते हो ना कि सर ये तो रिंग हुआ, इंडोडर्मिस कैसा होता है, रिंग के फॉर्म में, है ना जी। और ये जो देखते हैं पेरीसाइकिल, ये क्या होता है, पैच के फॉर्म में होता है जी, पैच के फॉर्म में, है ना जी। और फ्लोएम भी पैच के फॉर्म में होता है जी, फ्लोएम भी क्या होता है, पैच के फॉर्म में होता है। अब आपको प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम, जाइलम को कहोगे तो ये भी क्या होता है, पैच के फॉर्म में होता है जी, ठीक है। लेकिन हम तुमसे ये कह दे, चलो इसके बारे में बताओ कि ये जो है, ये क्या नाम है, आपको जाइलम दोनों को मिला के भास्कुलर बंडल कर सकते हैं ना जी, दोनों को मिला के भास्कुलर टिश्यू कहोगी तब ये रे फॉर्म हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, रे फॉर्म हो जाएगा, रे फॉर्म, है ना जी। देखो ना धागा जितना नहीं लग रहा है, ये लाइनिंग मिल जाएगा तो ये धागा जितना नहीं बन जाता है, समझा रहा जी। दोनों को मिला के रे फॉर्म, एक एक बात करोगे, एक एक पीस का, एक एक पीस बात, तो ये आपको पैच हुआ, ये एक पैच हुआ, समझा ना। तो आप याद रखिएगा कि अगर जाइलम फ्लोएम सीधे पूछ रहे हैं हम तुमसे तो पैच फॉर्म बोलोगी, पर भास्कुलर टिश्यू पूछ दिए तो रे बोलिएगा। एक कैम्बियम रिंग बनता है, वही कैम्बियम रिंग बनना था, वही भास्कुलर कैम्बियम बनाता है। इसमें जो फोटोग्राफ बनाए थे भास्कुलर कैम्बियम, जो घेरा लगाए थे नहीं कहते हैं, आगे जाकर के ये घेरा बनाता है ऐसे करके, ये भास्कुलर कैम्बियम है, ये आगे जाके ऐसे करके घेरा बनाता है। ये जो घेरा बनाता है इसी को हम लोग कैम्बियम रिंग के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। समझा राजम क्या बनाता है, तो कैम्बियम रिंग भी बनता है भविष्य में। ये सब डाइकोट का खासियत है कैम्बियम रिंग का बनना, है ना जी। जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनता है। और ऑल टिश्यू इनसाइड द लिखा इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद जो भी टिश्यू पे हाथ रखेगा उस सबको सेटल का पार्ट कहेंगे जी। मतलब पेरीसाइकिल, भास्कुलर बंडल और पिथ, तीनों को मिला के एक साथ क्या कहते हैं, सेटल के नाम से बुलाते हैं जी। समझना है क्या होना चाहिए। चलिए आप अगला पैराग्राफ, है ना, मोनोकोटिल्यूडिनस रूट, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट सिमिलर टू द डाइकोट रूट, ये डाइकोट रूट के ही जैसा होता है ना। रिस्पेक्ट टू 6.6 डी के फोटोग्राफ में देखेंगे तो इट इज आपको एपिडर्मिस, है ना, जब आप एपिडर्मिस की बात करते हैं, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल सब कुछ सेम सेम होता है। लेकिन एक कंपेरिजन जब डाइकोट रूट के साथ कंपेयर करोगी, वहां पे कुछ ही जाइलम बंडल दिखते थे, लेकिन यहाँ पे मोर देन 6 जाइलम बंडल दिखाई दे। इस घटना को पोलियार्च कहते हैं, है ना जी। जब 6 या 6 से जाइलम होगा, जाइलम के लिए पोलियार्च वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना जी। 6 या 6 से ज्यादा जाइलम मिलेगा उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पोलियार्च वर्ड इस्तेमाल करेंगे, है ना, मोनोकॉट में। अब पिच इज स्मॉल, है ना, ये पिच जो देखते हैं हम लोग वो क्या होता है सर, आपको, है ना, आपको सॉरी लार्ज होता है ना, वेल डेवलप होता है, यहाँ लिखे भी थे, है ना, आपको पिच आपको लार्ज एंड कॉन्सेप्ट, वही हुआ वेल डेवलप का मतलब कॉन्सेप्ट इक्वल, जिसमें सब समझ सकते हैं। और आपका ये मोनोकोटिल्यूडिनस डू नॉट गो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोट रूट में कोई चौड़ाई नहीं बढ़ता, इसका मतलब ना ही लेटरल रूट आएगा ना ही भास्कुलर कैम्बियम आएगा, ये दोनों अब्सेंट रहेगा जी, ठीक है। वो कंजक्टिव रे भी, वो कंजक्टिव रे भी अब्सेंट रहेगा, समझ आ रहा जी क्या रहता है, ना ही आपको कंजक्टिव रे आता है ना ही सब आता है, ये सब डिफरेंस हो गया जी। चले अब आगे डाइकोट सिस्टम पे चले, यही वीवीआई होगा जी।
डाइकोट स्टेम पे था रिसर्च करना आप लोगों को, और डाइकोट स्टेम के बाद मोनोकोट स्टेम को भी देखना है जी। ज्यादा वीवीआई रखोगे तो मोनो, ये सब वीवीआई यही है, इसका कंपटीशन बैच को बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो दिमाग में घुसेगा, नहीं तो वो अपना सर फोड़ेगा। मैं 11th को पढ़ाई छोड़ ही देता हूँ, ठीक है, 11th को पढ़ाई थी, इससे पहले वाला बैच में सब छोड़ दिया, मतलब किसी को कुछ याद ही नहीं। मिटाते हैं, ठीक है, इसका फोटो खींचोगी तो खींच लो, स्क्रीन शॉट ले लेना। सर हाँ वेलामिन हाइपोडर्मिस में भी तो होता है ना? फिर से बोलो। हाइपोडर्मिस वेलामिन। हाँ ये हाइपोडर्मिस कह सकती हो, इपिडर्मिस के नीचे का इलाका को हाइपोडर्मिस कहते हैं, ये इलाका को हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एक्चुअली में भेलामेन को कहलाता है, ये भेलामेन का दूसरा नाम हो गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लोकेशन की वजह से नाम पड़ा, इपिडर्मिस के नीचे जो होता है ना उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और हाइपोडर्मिस इस जगह पे भेलामेन कहलाएगा। तुम वहां पे जाकर एनसीईआरटी में हाइपोडर्मिस लिखा होगा ना, तो उसी के जगह पे तुम लिखोगी ये भेलामेन, समझी? हाँ कॉर्टेक्स को ही डिफाइन किया गया है, एपिडर्मिस एक लेयर का, उसके नीचे होगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है उसको भेलामेन बुलाओ या हाइपोडर्मिस बुलाओ, दोनों एक ही बात है। इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ये सिर्फ मोनोकॉट प्लांट के ऑर्किड में देखने को मिलेगा। ऑर्किड कहाँ देखते हैं जी, ठीक है, पेड़ पौधे के तना पे दिखाई देता है, आम उम का पेड़ जो होगा साउथ में वहां दिखाई देता है जी, ठीक है। इसमें जो फ्लावर आता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लावर सब यही प्रोड्यूस करता है, ऑर्किड, है ना, एक बिल्डरिंग डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करता है ना, ऑर्किड, है ना जी, बहुत महंगा बिकता है ना जी ऑर्किड, है ना। कभी सैर सपाटे जाओ तो केरल जाओ, केरल में बहुत कुछ दिखाई देगा ये सब। सब हाँ, मेरी छाया है, उसको परफ्यूम लगा लगा के साफ करना पड़ता है। फिर नया दौर नया टॉपिक, है ना जी। टॉपिक का नाम क्या है, डाइकॉट, है ना जी, डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम आता है ना जी। पहले इसको भी कंपटीशन में जैसे देखो, है ना, डाइकॉट स्टेम में जब बात करोगी ना तो इसमें पहले एक बच्चा वाला बात होगा, डाइकॉट स्टेम में भी वही बात होगा, पहले इपिडर्मिस, है ना, इपिडर्मिस, यहाँ पे इपिडर्मिस ही बोलेंगे, एपिब्लेमा नहीं बोलोगी। और एपिडर्मिस के बाद क्या होगा सर आपको, है ना, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है सर आपको, नहीं इसमें आता है आपको पेरीसाइकल, पेरीसाइकल आता है, कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइकल। हाँ भाई तुम कहोगे इंडोडर्मिस भूल गए क्या, नहीं जी यहाँ पे भी कर सकते हो, हम तो बोले थे ना अभी, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है इंडोडर्मिस, है ना, इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकिल के बाद आता है सर आपको क्या, है ना जी, फ्लेम, फ्लेम आता है। अब फ्लेम के बाद आता है कैम्बियम, यहाँ पे कैम्बियम आता है सर, शुरू से कैम्बियम रहता है। और कैम्बियम के बाद आता है सर आपको जाइलम, जाइलम में लिख दे इंडार्च, इंडार्च में तो समझते हैं आप लोग, मेटाजाइलम किनारे, आप प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, ज्यादा जी, तो इंडार्च लिखेंगे हम लोग, तो इंडार्च लिखोगे तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप जैसे सीधे लिखिए जाइलम, अभी अगला स्टेप हम भारी कर देंगे जाइलम। और उसके बाद क्या होगा सर आपको फिट होगा सर, ठीक है। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है लिविंग नॉन लिविंग चेक करने का, तो ये आपको लिविंग होता है सर, है ना जी। इसमें कुछ पार्ट लिविंग भी होते हैं, कुछ पार्ट आपको नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है, कोलन का है ना, ठीक है, लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है ना। और ये तो आपको लिविंग होता है, और ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, है ना जी, ये नॉन लिविंग दिखाई देगा, बाकी सब भी लिविंग ही होता है सर, लिविंग ही दिखाई देता है, ठीक है। बताएंगे मतलब इसमें एक बंदा है ना स्केलेरम कायमा का बना रहता है, ये स्केलेरम कायमा का बना होता है। तो पेरीसाइकिल यहाँ था, पेरीसाइकिल बहुत काम कर रहा था, लेकिन यहाँ का पेरीसाइकिल मर जाता है सर। तो जो रूट का पेरीसाइकिल पढ़ रहे थे ना, तो कुछ काम कर रहा था ना जी, वो कैम्बियम रूट क्या क्या बना रहा था, बट इसका पेरीसाइकिल एकदम मरा होता है, स्केलेरम कायमा का बना होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ नॉन लिविंग लिविंग होते हैं, मतलब कॉर्टेक्स में भी कुछ टिश्यू लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं, देखेंगे इसमें भी हम लोग, है ना। ये सब बात करना अभी हम लोगों को है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडोडर्मिस को आप फिर से इसको देखिए इस बार फिर से, है ना, इस बार हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ट्राइकोम मिलेगा सर, ट्राइकोम, ट्राइकोम का मतलब क्या याद आ रहा है जी, स्टेम हेयर को कहते हैं जी, ठीक है।
ना, ट्राइकोम्स है ना। इसी का दूसरा नाम क्या था आपको, स्टेम हेयर। उसके बाद क्या देखोगे आप जी, उसके बाद इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, अब इन लोग का जो डाइकोट का जो आपको स्टेम देखते हैं है ना जी, डाइकोट का स्टेम कॉर्टेक्स 3 हिस्सों में बटा होता है जी, ठीक है। इसका कॉर्टेक्स देखते हैं 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले होता है हाइपोडर्मिस, सबसे पहले देखते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस, और उसके बाद देखते हो सर आप कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल कॉर्टिकल लेयर, और कॉर्टिकल के बाद क्या होता है सर आपको है ना जी, इंडोडर्मिस होता है जी, इंडोडर्मिस। ये सब कॉर्टेक्स का 3 नाम हो गया सर है ना जी, 3 नाम है, 3 जोन हो गया सर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट और सबसे इनर मोस्ट, इस तीनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा सर आपको पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल सेमी लूनर होता है। जब आप लोग कभी जो मैथ में जो बनाने के लिए जो चांद नहीं देते हैं इस तरह का, तो ऐसा ही चांद का सेमी लूनर है ना जी, सेमी लूनर होता है पेरीसाइकिल। बात करेंगे इस पर भी हम लोग, सेमी लूनर है ना पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाद आएगा सर आपको है ना फुलेम, है ना जी, फुलेम आएगा। फुलेम जगह नहीं है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, कैम्बियम होगा, कैम्बियम। फिर उसके बाद मेटाजाइलम होगा, और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा। ये अंतर हो गया, जब थोड़ा देर पहले जो लिखे थे ना उसमें आपको प्रोटोजाइलम पहले था, मेटाजाइलम बाद में था, लेकिन अब यहाँ पे क्या था, मेटाजाइलम पहले हो जाएगा, प्रोटोजाइलम बाद में हो जाएगा जी, ठीक है। और लास्ट में सबसे अंदर की तरफ, ये जगह नहीं है इसलिए यहाँ आ रहा है पिथ, सबसे अंदर में पिथ होगा सर, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है जी क्या सब बोलना चाह रहे हैं। अब आइए वही जगह से बात करते हैं, ये मल्टी सेलुलर होता है। ट्राइकोम यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग है ना, मल्टी सेलुलर दिखाई देता है जी, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, आपको मल्टी सेलुलर कहो या फिर ये बना क्या चीज का, आपको पैरेन्काइमा का बनाता है जी, ठीक है। पैरेन्काइमा है ना, जहां भी तुक्का लगाना हो पैरेन्काइमा बोल के निकल सकते हो है ना। उसके बाद आ जाओ एपिडर्मिस, ये भी तो पैरेन्काइमा का ही बना होगा, पैरेन्काइमा होता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइपोडर्मिस जो देखती हो ना, इसका हाइपोडर्मिस जो है ना, ये आपको कोलेनकाइमा का बनाता है, ठीक है। कोलेनकाइमा ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। हम कहे थे कि डाइकोट का पहचान क्या होता है, कोलेनकाइमा का होना। कोई भी डाइकोट स्टेम क्यों है, क्योंकि इसके पास कोलेनकाइमा है। इसका हाइपोडर्मिस किस चीज का बनाता है, कोलेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। एक बार चेक करो तो कोर्टिकल क्या चीज का बना हुआ है, हाँ पैरेन्काइमा का बना हुआ है। तो कोर्टिकल जो ले देखते हैं हम लोग क्या नाम देंगे, पैरेन्काइमा। कंफ्यूजन हो रहा है जी, हम कल नहीं लिखे थे वही तो बात फिर से जो लिख रहे हैं, मतलब कौन कौन चीज से सेल के बना होता है वो याद रखना चाहिए। ये सब कंपटीशन लेवल का तैयारी होगा, तो ये पेरीसाइकिल का बना होता है, ये कोलेनकाइमा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में ही याद कीजिए। उसके बाद इंडोडर्मिस जो देखते हैं, ये भी आपको क्या होता है, पैरेन्काइमा का ही बना होता है जी, पैरेन्काइमा का ही बना होता है जी। मतलब सब लिविंग होता है, नॉन लिविंग नहीं होता है, ठीक है। ये लिविंग ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये है ना स्केलेरन काइमा का बना होता है, स्केलेरन काइमा का, ये नॉन लिविंग होता है। स्केलेरन काइमा हम पीछे पढ़े थे हम लोग, नॉन लिविंग होता है। फुलेम तो कॉम्प्लेक्स से डिस्कस नहीं होगा। कैम्बियम आपको क्या होता है, ये लिविंग होता है सर, ये लिविंग होता है। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना जी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना जी, आगे जाके डिवाइड करेगा है ना जी। फिर ये दोनों सब कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। पिथ जो होता है ना सर, इसका पैरेन्काइमा का बना होता है सर, पैरेन्काइमा का पिथ बना होता है जी, ठीक है। समझा रहा जी, पैरेन्काइमा का ये दिखाई देता है। समझा रहा जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कौन क्या चीज का बना, दिमाग नहीं लगा रहे हो है ना जी। ये तो तुम लोग समझ गए, अरेंजमेंट है बाहर से अंदर तक अरेंजमेंट, पर बना क्या चीज का वो भी तो याद रखोगे। ये पैरेन्काइमा है, ये भी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, यही तो एक नया बात देख रहे हैं। नहीं तो सर सब तुक्का फिर से लगा सकते हैं हम लोग। सब पैरेन्काइमा का बना होता है, खाली ये स्क्लेरनकाइमा का बना हुआ है, ये कोलेनकाइमा का बना हुआ है, ठीक है। बाकी आप ये भी तुक्का लगा नहीं, मतलब कैम्बियम का मानते ही हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब इसमें यहाँ पे जो देखते हैं सर, सबका अपना अपना एक काम होता है जी, ठीक है। कुछ भूल जा, लेकिन इसका इंडोडर्मिस है ना, इसका नाम स्टार्च सिथ पड़ता है। इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ता है आपको, स्टार्च सिथ, स्टार्च जमा करता है सर, है ना जी। इंडोडर्मिस जो देखते हैं ये स्टार्च को जमा करने में मदद करता है। पेरीसाइकिल मरा हुआ है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसका चांद जैसा दिखता है जी, ठीक है। इसको सेमी लूनर कहते हैं। आप एनसीईआरटी में ढूंढ के नारायण करना, ये पेरीसाइकिल से, मतलब तुमको यूनिक लगेगा ये बात, सेमी लूनर शेप होता है, ठीक है। पेरीसाइकिल उसका क्या होता है ना, आप एनसीईआरटी में देखो तो गोल ऐसे चांद बना दिया, लेकिन सेमी लूनर बोला तो है लेकिन ऐसे चांद बना हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसे करके। तो एक्चुअली में ऐसा होता है जी, ठीक है, रियल में ना, सेमी लूनर आधा चांद है ना जी। क्लियर है ना जी, आधा चांद हुआ। उसके बाद है ना जी फुलेम तो बस बच्चा वाला बात है ना। कैम्बियम जान गए है ना। अच्छा यार ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप कोई पेड़ का तना काटिए सर, ठीक है। आप कोई भी आम उम का पेड़ ले लीजिए और उस पेड़ का तना काटोगे, जैसे ये तना होगा ना, इसको काटेंगे तो गोल होगा ना। प्लांट तो सर क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल करेंगे तो क्या गोल दिखाई देगा, क्या समझ में आ रहा है सबको ना। गोल दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे ना, तो ऐसे पहला एनसीईआरटी में पहला फोटोग्राफ गोल वाला ऐसे दिखा रहा है जी, ठीक है। और उसमें भी केक जैसा जो काटते हैं हम लोग, तो केक जैसा काट कर किसी दिखा रहा है जी, ठीक है। देखिए फोटोग्राफ जो देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं, ठीक है, ये एक डाइकोट स्टेम का है। अब बीच में व्हाइट वाला रीजन को कोई लड़की ये नहीं कहना कि सर ये सेल नहीं, सेल है। व्हाइट रीजन कोई व्हाइट नहीं है, खाली जगह नहीं होता है। कभी तना वना देखते हो ना,
तो तना जो देखते हैं तो ये बीच का जो रीजन देखते हैं ये पिथ है सर, पिथ है ना जी। पिथ मतलब वही सेल है ना, सेल है। पिथ मतलब क्या होता है, सेंटर है, सेंटर में भी सेल है। ये खोखला नहीं है सर, है ना, कभी भी तना खोखला ना। फिर हमको पढ़ाओगे मोनोकॉट में, तो देखें अरे भाई ये बांस पौधा मोनोकॉट है, बांस के पौधे को छोड़ो ना, ठीक है जी, हम इसकी बात कर रहे हैं। डाइकॉट प्लांट, आम इमली का देखो काट के बीच का हिस्सा देखते हो तो मोटा मोटा होता है, यानी कि भरा रहता है, ठीक है। तो हम लोग जब डाइकॉट प्लांट को देखते हैं, डाइकॉट प्लांट का जब गोल से काट के व्यू देखोगी, तो हम जल्दी जल्दी में पिक्चर बनाते हैं। आप देखिए ये पहला लेयर होगा तो उसका क्या कहोगे, एपिडर्मिस। रेड पेन से जो बना रहे हैं उसको क्या नाम दीजिए आप, एपिडर्मिस, है ना जी। आप एपिडर्मिस पहला एक सेल का लेयर होता है। एपिडर्मिस से सर क्या होता है ना, आपको स्टेम हेयर निकलता है। स्टेम हेयर का खासियत क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है जी, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। तो ऐसे बना देंगे तो क्या समझेंगे हम लोग, मल्टी सेलुलर समझेंगे, है ना। और भी आपको यहाँ पे देख देते हैं ना, एक दो और, ठीक है जी। इस तरह से ये सब क्या हो जाएगा सर, आपको आपको ट्राइकोम कहलाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर आपको, ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स का इलाका शुरू हो जाता है सर। लेकिन इन लोग का कॉर्टेक्स है ना सर, डिफरेंट लेयर बाय लेयर बना होता है, ठीक है। हम लोग इसको जब देखेंगे तो इसमें हम लोग ब्लू पेन से जो बनाएंगे वो क्या होगा, हाइपोडर्मिस का लेयर होगा जी, ठीक है। ब्लू पेन से जो देखते हैं हम लोग, है ना, वो देखिए आपको हाइपोडर्मिस, है ना जी। हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर होता है, मतलब एक से ज्यादा सेल का लेयर होता है, लेकिन उसका कहलाएगा सर क्या, हाइपोडर्मिस कहलाएगा। कैसे पकड़ लिया आपकी हाइपोडर्मिस है, ये बना होता है कोलन कायमा का जी, ठीक है, कोलन कायमा का बना होता है, ठीक है। और कोलन कायमा का बने होने के कारण तुम इसको क्या नाम दोगी, हाइपोडर्मिस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। आप चाहे तो पिक्चर भी देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे भी ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, है ना, ये फोटोग्राफ में आपको एपिडर्मिस समझा रहा, कोलन कायमा देखने से लग रहा ना कि बहुत सारा लेयर है ना। कोलन कायमा एक दो सेल थोड़े है, वहाँ पे मल्टी लेयर है। क्लियर हो रहा है जी, हम पहले बोल चुके हैं यूनि लेयर कौन होता है, एपिडर्मिस। और उसके बाद आप देख रही हो ये है आपको मल्टी लेयर, ये याद होगा। और उसके बाद हम फिर पेन चेंज कर रहे हैं, उसके बाद आता है कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल मतलब बीच का, है ना जी, ये वाला कॉर्टेक्स का सबसे बीच का हिस्सा को क्या कहोगे आप, कॉर्टिकल लेयर के नाम से। ये भी मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। क्या चीज का बना होता है ये ध्यान रखोगी, ये आपको पैरेन्काइमा का बना होता है। और इसका नाम क्या सर, आपको कॉर्टिकल लेयर। मैकेनिकल सपोर्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, ये भी सपोर्ट करता है। पैरेन्काइमा भी मजबूती देता है प्लांट को। कोई भी हरा तना देख रही हो, कोई छोटा पेड़ है, जैसे पपीता का पेड़ देखिएगा, हरा रंग का जो तना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सर उसमें हाइपोडर्मिस है सर, है ना। हाइपोडर्मिस की वजह से क्या होता है सर, वो ना ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो अभी देख रहा है हाइपोडर्मिस, नहीं इसमें कहाँ से देखोगे, तब सेकेंडरी ग्रोथ कर चुका है, इसमें तो बार्क बन गया है। जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो निचला हिस्सा सर क्या होता है, ब्राउन कलर में चेंज होता है, मतलब उसमें बार्क बनने लगता है। लेकिन आप जब छोटा पेड़ को देख रही है, जैसे छोटा छोटा पेड़ लगा है, जैसे मेरे आंगन में जो अभी पपीता का पेड़ देख रहे हैं, या और भी कोई छोटा छोटा पेड़ होगा, उसका जो तना हरा देखती हो ना, ये हरा इसलिए होता है क्योंकि हाइपोडर्मिस होता है सर उसमें, जस्ट नीचे ऑफ एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस के जस्ट आपको बिलो में ये दिखाई देता है। जस्ट उसके बाद कॉर्टिकल, कॉर्टिकल के बाद आता है सर आपको क्या, है ना जी, इंडोडर्मिस, है ना जी। इंडोडर्मिस फिर से हम ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं। बस तुमको बस सीक्वेंस याद रखना है, मेन तो सीक्वेंस से पूछता है। ये टॉपिक समय सीक्वेंस समझ गया तो टॉपिक खत्म है। ये हो जाएगा सर आपको क्या, आपको है ना, आपको इंडोडर्मिस हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस। यूनिक क्या है सर इंडोडर्मिस के लिए, सर ये खाना को जमा करके रखता है सर। वहां इंडोडर्मिस सर क्या था, कैस्प्रिन स्ट्रिप से बना था, यहाँ पे कोई कैस्प्रिन स्ट्रिप नहीं बनेगा, नो कैस्प्रिन स्ट्रिप, है ना। यहाँ पे कैस्प्रिन स्ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है, पहले पॉइंट, है ना जी। दूसरा यहाँ पे करता क्या है यहाँ पे सर, तो यहाँ सिर्फ ओनली स्टोरेज, हालांकि वहां भी स्टोरेज कर रहा था, पीछे जो पढ़े थे तो वहां भी तो स्टोरेज कर रहा था, प्रोटीन को जमा कर रहा था, यहाँ भी स्टोरेज कर रहा है सर, है ना। ओनली स्टोर, है ना जी, स्टोर स्टार्च, यहाँ स्टार्च जमा करता है जी, ठीक है। पेड़ का ये हिस्सा खाओगी तो आपको स्टार्च मिलेगा जी, ठीक है। हर तरह के डाइकॉट प्लांट की बात हो रही है जी, ठीक है। जब कोई प्लांट जरूरत से ज्यादा खाना बना लेता है तो इंडोडर्मिस में जमा करता है, स्टार्च के फॉर्म में जमा करता है जी, ठीक है। इसलिए इसका नाम स्टार्च सिथ भी पड़ गया जी, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया गया, स्टार्च सिथ भी दे दिया गया नाम, ठीक है। अब उसका भारी बात कोई तो पैरेन्काइमा का ये बना होता है जी। लेकिन अब जो आएगा ना इसके बाद, इंडोडर्मिस के बाद, वो क्या होता है सर, पेरीसाइकिल होता है जी, ठीक है। इंडोडर्मिस के बाद जो देखते हैं हम लोग, वो क्या दिखाई देगा, पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल का बनावट ऐसे दिखोगी जैसे लगेगा सर चांद के फॉर्म में बनाया गया है, मतलब इस तरह से, ठीक है, सब जुड़ा रहेगा इससे, है ना। ये पेरीसाइकिल पैच तो है सर, और ये आधा चांद जैसा है जी, ठीक है। तो ये ऐसे करके पल्ले पर है। आप चाहो तो एनसीईआरटी का भी पिक्चर देख सकते हैं, आप उतना नहीं बनाएंगे, आप समझ गए होंगे आप लोग। ये हो गया आपको पेरीसाइकिल, इसका नाम हो गया पेरीसाइकिल। ये पेरीसाइकिल डेड होता है सर, कोई काम का नहीं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और ये किस तरह का पेरीसाइकिल है, तो आपको वो स्फेरिकल 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 आपको स्केलेरिड है जी, स्केलेरिड। स्फेरिकल को हम क्या कहते हैं, स्केलेरिड कहते हैं ना जी। स्केलेरिड आपको स्केलेरन कायमा, स्केलेरिड नहीं था, दो तरह का था ना, एक फाइबर और एक स्केलेरिड। स्केलेरिड क्या नाम दे अभी, स्केलेरन कायमा, है ना, स्केलेरन कायमा। ये भी बच्चा वाला बात हुआ, है जी। नेक्स्ट उसके बाद जब देखोगी तब आपको यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, इन लोगों में सर कंज्वाइंट होता है सर, कंज्वाइंट आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं।
ये जो फोटोग्राफ दिखाए थे उस दिन, कहते हैं जब स्टेम को देखोगी ना, तो स्टेम में आपको जो होता है जाइलम फ्लोएम एक ही एक्सिस पे होता है। यहाँ पे फ्लोएम बनाओगे, यहाँ पे जाइलम बनाएंगे। याद कीजिए पिछला क्लास है ना, जाइलम फ्लोएम एक ही एक्सिस पे होता है सर। जाइलम अंदर की ओर होगा, फ्लोएम किनारे की तरफ होगा। यहाँ नंबर फिक्स नहीं है सर, नंबर अनलिमिटेड है। फोटो देख के गिनोगे तो बहुते है, तो इसको गिनना क्या है, समझ आ रहा है जी। देखो पिरामिड जैसा दिख रहा है ना, क्यों बनाया पिरामिड जैसा, ये कंज्वाइंट होता है जी। रेड वाला जो फोटो देखो वो जाइलम है, अब ब्लू कलर का जो फोटो देख रहे हैं वो क्या है सर, आपको फ्लोएम है जी। ठीक है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। गिनोगे तो सर बहुत सारा होगा। अब मिथ है या तुम लोगों को लगता है कि डर है कि कहीं पूछ देगा नंबर पिरामिड, तो पढ़ लो उसका, नहीं तो बेफालतू है ना जी। इसमें जाइलम बंडल सर क्या होता है, पेड़ का कितना चौड़ाई होगा भविष्य में, उस हिसाब से निर्णय ले लिया जाता है। फ्यूचर प्लान नहीं होता, जैसे मान लो कोई आम का पेड़ है तो भविष्य विशाल बनेगा सर, तो उतना जाइलम बंडल बना लेता है शुरू में, है ना जी। बाद में लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा, तो कुछ जाइलम बंडल सब मर जाता है। ठीक है, समझा, एक मिनट है ना। तो हम बोलना चाह रहे क्या, ये लेंथ सबको याद आना चाहिए, कंज्वाइंट शब्द है ना। कंज्वाइंट बोले थे जब जाइलम फ्लेम एक ही रेडियस पे होता है, उसके लिए कंज्वाइंट बोलते हैं। ब्लू पेन का मतलब आप लोग फ्लेम समझिएगा, सबसे किनारे में फ्लेम होता है जी। ठीक है ना, फ्लेम होगा, फ्लेम है ये। इस फ्लेम के सर आपको क्या दिखाई देगा, है ना, जाइलम दिखाई देगा। रेड पेन से आप क्या मानिएगा, जाइलम, है ना जी, यही जाइलम होगा जी, है ना, ये जाइलम दिखाई देगा। एक क्या होगा सर, आपको फ्लेम होगा जी। ठीक है, जाइलम है, और एक क्या दिखाई दे रहा है सर, आपको फ्लेम दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बना रहे सर क्या, आपको एक मिनट, तो हम देख रहे थे कि आपको ये फ्लेम है, ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं इसका नाम क्या आ जाएगा सर, फ्लेम। अब फ्लेम के ऊपर में क्या होगा सर, आपको जाइलम होगा जी। आज तुम लोग को सर आप तो बोले थे मेटा जाइलम, आपको ये सब तो देखो ना, तो ये मेटा जाइलम ऐसा होगा, और प्रोटो जाइलम क्या होगा सर, आपको इस तरह से दिखाई देगा जी। ठीक है, तो है क्या, हम बोले थे, समझ में आ रहा ना। तो ये जो देख रहे हैं, हाँ जी, ये हो गया सर आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर से आपको यहाँ देखिए फ्लेम है यहाँ पे। अब फ्लेम के बाद क्या सर आपको, है ना जी, ये होगा मेटा जाइलम। मेटा जाइलम का जाइलम बंडल बड़ा बड़ा होता है जी, और लेकिन सर जब प्रोटो जाइलम आता है वो छोटा हो जाता है जी। ठीक है, इस तरह से जी, और बना के समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना जी। कंज्वाइंट का मतलब समझ रहे ना। अब एक और खाली बना देते हैं ना, यहाँ पे, लेकिन 4 को नहीं होता है, हम पहले लिख दिए हैं कि ये बहुत सारे होते हैं, है ना जी, पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो देखते हैं सर हम लोग, है ना, ये हो गया सर आपको जाइलम बंडल या भास्कुलर बंडल। भास्कुलर बंडल जो देखते हैं सर, ये इस तरह से होता है, कंज्वाइंट होता है जी। और अभी हम ये भी कहे थे कि दोनों के बीच में सर क्या देखते हैं, कैम्बियम भी देखते हैं सर, कैम्बियम। इस दोनों के बीच में क्या दिखाई देता है सर, आपको कैम्बियम भी दिखाई देता है सर। इसके बीच में क्या देखते हैं हम लोग, कैम्बियम होता है सर, कैम्बियम, है ना, यहाँ पे है सर कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम क्या करता है, सबको अलग करके रखता है। बीच का जो रीजन है उसको पिच कहते हैं सर। इसका पिच लार्ज साइज का होता है ना, कॉन्स्पिक्वस होता है, लार्ज एंड कॉन्स्पिक्वस। अब बस अंतिम बात, आप देखो एक ये है सर, एक जाइलम बंडल ये हुआ, मतलब भास्कुलर बंडल हुआ, और एक भास्कुलर बंडल ये देख रहे हैं सर। इस दोनों के बीच में यहाँ पे जो सेल होगा सर, यहाँ पे जो सेल होगा उसको मिडलरी रे कहेंगे। ठीक है, सेल जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिडलरी रे। समझ में आया, इसके बीच में नहीं। ठीक है, दो जाइलम बंडल, एक जाइलम बंडल भास्कुलर बंडल, एक भास्कुलर बंडल और दूसरा भास्कुलर बंडल जो देखेंगे, दोनों भास्कुलर बंडल के बीच में जो सेल होगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, मिडलरी रे के नाम से बुलाएंगे सर। मिडलरी रे का काम वही सेपरेट, जैसे कंजक्टिव रे था ना उधर, उसी तरह से यहाँ मिडलरी रे होता है। ठीक है, उधर कंजक्टिव रे, यहाँ पे क्या होता है आपको मिडलरी रे। ठीक है जी, हो गया। देखो इसमें समझ में आ रहा है। तो अब हम एक, जैसे आप केक काटते हैं ना जी, तो एनसीईआरटी भी क्या क्या केक काटा, ऐसे करके निकाला, केक काट करके ऐसे, इस केक को काट करके यहाँ पे ऐसे दिखाया, इससे बड़ा करके। तो बगल में जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये जो इस तरफ का जो फोटोग्राफ था, है ना, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है सर, आपको एक जाइलम बंडल को निकाल करके इसको बड़ा व्यू दिखाया सर। इसमें से एक पीस निकाला है और इसको ऐसे करके दिखाया है। वही चीजों का फिर से सुनिएगा बस, लेकिन समझ गया तो बोलो तो अब आगे बढ़ जाए। फर्क है क्या कि बढ़े इसमें, हेलो, रुक बोल ही देते हैं, जब इतना बोले टाइम कल देखते हैं जी। ठीक है, इसको कल देखेंगे, कल से टाइम से शुरू करेंगे अगला बैच। इससे पहले वाला बैच तुरंत खत्म हो जाएगा, कल देखते हैं जी। कल इसमें दिखाएंगे, लगभग खत्म नहीं हो गया, ये भी खत्म नहीं हो चुका है, हो जाएगा इस सप्ताह में। ये भी रहने तो लीव कर दो, अगला बैच है इसलिए लीव कर दीजिएगा, अगला बैच।